हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। महादेव की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो ये है सुबह का टाइम। तो सुबह मैं ना 7:30 बच्चे स्कूल चले गए थे और मुझे जाना था अपने घर, पुराने घर। तो मैं सुबह वहाँ चली गई थी 8:30 बजे। नहा धो के पूजा करके मैं निकल गई थी अपने घर के लिए। तो मैं और मेरा बेटा निकल गए थे। तो वहाँ जाके मैंने क्या सफाई करनी थी। मैंने थोड़ा ऑफिस बना रखा है वहाँ पे। तो वहाँ गई, देखो वहाँ पार्किंग भी, हमारे गली में ही पार्किंग है। और ये पहुँच गई मैं अपनी मम्मी के कमरे में। तो 2 मिनट वहाँ बैठ के चाय पानी पी, थोड़ा सुबह 1 घंटा। फिर ये देखिए मेरी फ़ोटो है, ये मैं और मेरी मम्मी है, पुरानी फ़ोटो जब मैं 15-16 साल की रही होंगी तब की ये यादें हैं। तो ये आ गई थी मैं अपनी छत पे ऊपर। ये हमने स्टोर रूम बना रखा है, तो अभी काफ़ी सामान वहाँ पे भी मेरा रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या ऑफिस सेटअप कर रखा है, थोड़ा सा इनके लिए काम ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए स्टोर रूम में अभी सामान बहुत है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑफिस की मैंने से थोड़ा सा मैनेज कर दिया, थोड़ा साफ़ सफाई कर दी है। बाकी देखिए यहाँ पे मेरे ये पेड़ पौधे इतने सारे थे, अब किराएदार रखे हुए हैं तो वो इतना केयर करते नहीं हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे पेड़ थे जब मैं थी यहाँ पे। और ये मेरी मम्मी का छत है, ये मम्मी का छत है। देखो मम्मी और माँ बेटे हम साथ में ही रहते थे। ये मम्मी का है। और ये सारे हमारे यहाँ प्लांट लगाए हुए हैं। ये तो यहाँ मैं ना नीचे उतर के आ गई थी। ये थी भाभी की झाड़ू जो उन्हें वापस करनी है। तो ये देखिए अभी मैं ना, अभी ये लोग अपने घर जाने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ का होम टूर बाद में करवाऊँगी, कभी दोबारा से आऊँगी इधर। तो घर की कंडीशन तो इन थोड़ी अच्छी नहीं लगी मुझे। और ये हमारा ये क्या है, बाहर का घर, बाहर का फ्रंट है, मतलब देखिए वहाँ भी कितना अच्छा से मैंने अपने घर को मेंटेन करके रखा हुआ था। तो उसके बाद मैं घर आ गई थी, तो मुझे 10:30 बज गए थे घर आते आते। घर आने के बाद के मैंने खाना बनाया। ये देखो कोको के कारनामे, कितना गंद मचाता है ये, अकेले ही घर में इतनी तबाही मचा के रखता है। ये देखो अब बज गए 3:45। अब मैं फिर से लगाती हूँ मशीन, क्योंकि कपड़ों का ढेर तो अभी काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो अभी लगाती हूँ मैं मशीन, क्योंकि सुबह तो मैं अपने घर चली गई थी, तो सुबह तो कुछ काम हुआ नहीं है। तो मैंने सोचा फिर से लगाती हूँ मशीन शाम को। तो यहाँ पे देखिए ना एडजस्ट फैन कितना गंदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही गंदा हो रहा है। इसे ना बारीक जाली है तो इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई है। अब ये देखो मैं कैसे साफ़ करती हूँ, अब देखती हूँ मैं भी। मैं सुबह अपने घर गई थी तो अपने पेड़ से मैं थोड़ा कड़ी पत्ते लेके आई, क्योंकि यहाँ कड़ी पत्ता नहीं था। कड़ी वगैरह बनाओ ना तो कड़ी पत्ता मिलता नहीं है। मैंने यहाँ पौधा लगाया था पर यहाँ पे वो पौधा लगा नहीं। तो वहाँ पे मेरा बहुत बड़ा पौधा है, बाल्टी में लगा रखा है मैंने, तो खूब अच्छे उसमें कड़ी पत्ते हो जाते हैं। तो मशीन में मैंने ना कपड़े भी लगा दिया था। तो छोटे वाली बिटिया बोलती मम्मी भूख लग रही है, तो मैंने उसको बोला ब्रेड पकौड़े बना दो। कहती हाँ मम्मी बना दो। तो यहाँ पे क्या मैंने ये स्टफिंग वगैरह सब भर दी थी। और बाद में तेल भी गर्म हो गया था, तो बाद में ध्यान आया मैंने बेसन तो घोला ही नहीं है। जब सारी चीज़ तैयार हो गई तो फिर मैंने क्या बेसन घोला। दिमाग ना कभी कभी काम नहीं करता। फिर मैंने बेसन घोला और फटाफट से बच्चों के लिए ब्रेड पकौड़े बना दिया। तो सुबह जैसे मैं घर गई थी ना, तो घर क्या है किराएदार ना कोई कोई होगा जो आपका घर अच्छे से मेंटेन रखेगा। और बहुत लेडीज से सोचती है हमारा तो है ही नहीं, हम क्यों करें किसी के घर की सफाई। तो वहाँ क्या दीवारें भी थोड़ी सी उधड़ने से लग गई थी। अभी उनको 7-8 ही महीने हुए, मेरे ख्याल से 7 ही महीने हुए उन्हें आए हुए। और 7 महीने में घर ऐसा लग रहा है जैसे सालों पुराना होगा। मेरे घर की कंडीशन ही ख़राब कर दी। पेड़ पौधे देखे आपने कैसे हो रखे थे। और जब मैं थी तो पूरा हरा भरा रहता था। देखो आधे पौधे मैंने यहाँ लाए रखे, आधे पौधे मैंने वहीं छोड़ रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी। बड़े बड़े गमले थे वहाँ पे। और मेरे जो प्लांट टंगे हुए थे ना, बड़े शौक से लेके आई थी मैं दिवाली पे मैंने सजाने के लिए। जब तक खाली था घर तब तक मेरे पापा ने उसको अच्छे से सींजा, हरा भरा रखा। अब मैं इनको बोल के भी आई थी कि पौधों को पानी दे देना। उन्होंने हाँ जी तो करा, लेकिन मेरे पौधे सारे सुखा दिया। लटकन वाले पौधे कितने अच्छे लगते थे जब उसमें हरियाली आती है। अब देखो बारिश में अगर कुछ लग जाए उसमें अपने आप ही नेचुरल तो लग जाएंगे। तो उन्होंने बिल्कुल मेरे मतलब चीज़ों का सत्यानाश हो गया मेरे हिसाब से। तो अब ये है कि उनका घर बन गया है तो वो अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब वो खाली होगा ना
तो फिर मैं अपने आप ही जाऊंगी एक दिन। सारा ऊपर छत में भी इतना कूड़ा इकट्ठा कर रखा उन्होंने कोने में कि देख के तो मुझे रोना ही आ रहा था कि एक लेडीज़ होकर एक छत में मतलब काम करते, तो मतलब पौधे पत्ते वत्ते गिरते हैं तो उसको भी सफाई कर देनी चाहिए। अब ये खाली करके जाएंगे तो मैं पूरा घर धोऊंगी अपने हाथ से, सारा साफ़ करूँगी अच्छे से, थोड़ा ऊपर से पानी वानी डाल के बढ़िया ढंग से धो धा के नीट एंड क्लीन करूँगी, फिर आपको मैं दिखाऊँगी। तो आपने बाहर का लुक भी देखा ही मेरे घर का कितना अच्छा है। बस वहाँ पे ना थोड़ा गली कंजस्टेड थी, हमारी गाड़ियाँ ना गाड़ी लग जाती थी। देखो बातों बातों में ब्रेड पकौड़ा भी तैयार हो गया। तो वहाँ पे हमारी गाड़ी लग जाती थी, कभी कोई ठोक रहा कभी कोई ठोक रहा, इस कारण से हमें वहाँ से क्या निकलना पड़ा। हमारी गाड़ी की वजह से काफ़ी कंजस्टेड था वहाँ पे थोड़ा, तो इस चक्कर में क्या हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यही था। तो यहाँ पे देखो ब्रेड पकौड़े भी रेडी हो गए हैं। खाली 6 पीस बनाए थे, जिसमें से भी तीनों ने 3 पीस खाए और 3 पीस ऑलरेडी बच चुके थे जो किसी ने नहीं खाए फिर रखे थे। तो ये हम तीनों की मैंने तीनों प्लेट लगा दी थी। तो बड़ी बिटिया तो सो गई थी, उसने खाया नहीं, पर हम दोनों ने खा लिया था। फिर उसने बाद में सो के उठ के उसने भी खा लिया था अपना। तो साथ में मैंने चाय भी रख दी थी और मशीन में कपड़े भी चल रहे थे। देखो एक साथ कितने काम, मशीन में कपड़े भी चल रहे थे, बीच बीच में कपड़े भी देख रही थी और अपने ये सारा काम। फिर हमने खा पी के मैंने सारा क्या करा, झाड़ू लगाई सारे घर में, क्योंकि सुबह तो कुछ काम हुआ नहीं था। तो अब झाड़ू पोछा भाई सुबह नहीं किया था तो शाम को करना ही है। तो ये देखो मैं बैठ के ना झाड़ू पोछा दोनों करती, इससे क्या होता है मेरी फिटनेस भी बनी रहती है, बेली फैट भी कम होता है। बैठ के झाड़ू पोछे लगाने का मुझे फ़ायदा भी मिल जाता है। तो इसका क्या है, मॉप टूट गया, वो मैं लटका के रखती रहता, उसका मॉप ख़राब हो गया, अकड़ गया। तो बाल्टी मेरी तो टूट गई है, तो मैंने कहा चलो पोछा लगाने के लिए फ़िलहाल इसको ही यूज़ कर लेती हूँ। बाल्टी तो बाल्टी है। तो बीच बीच में झाड़ू पोछा भी करती रही और मैं कपड़े भी धोती रही, तो कपड़े भी बीच बीच में क्या है धुलते रहे। तो यहाँ पे क्या मैंने फटाफट से ना पोछा भी लगा दिया था और कपड़े भी मेरे धुल गए थे, तो कपड़े भी मैंने फटाफट से धो दिए थे। तो देखो मैंने सारे कपड़े, कितने सारे कपड़े, जितने सारे कपड़े धोए के, बच्चे भी स्कूल से आ गए थे उनके कपड़े भी धो गए थे। और 3-4 चादरें हो रखी थी, तो एक एक चादरें मैंने डेली करके एक एक चादरें धोई, एक साथ नहीं धोया। तो रात को देवर भी आ गए थे, उनके लिए बनाया था चिकन। और सबसे बड़ी बात इसमें मैं धनिया पाउडर डालना भूल गए, क्योंकि मैंने मसाला दानी बारी बारी करके धोई थी।